हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हमारा नॉलेज हब। तो आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा टॉपिक यूनिट नंबर 1, ठीक है, जो कि है हमारा इंट्रोडक्शन टू टेक्नोलॉजीज़ इन फाइनेंशियल मार्केट। और ये हमारा जो टॉपिक है वो यूनिट नंबर 1 है, ठीक है। आपका जो बुक है सेमेस्टर 8 में फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एनालिटिक्स जो सब्जेक्ट है उसमें हमारा यूनिट नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू टेक्नोलॉजीज़ इन फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। इसका मैं नेम जो है आगे अच्छे से मेंशन करूँगी। तो ये जो टॉपिक है सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं है, सभी उन लोगों के लिए जो यूज़फुल रहेगी जो डिजिटल फाइनेंशियल वर्ल्ड को समझना चाहते हैं, चाहे वो बैंकिंग हो, ऑनलाइन पेमेंट्स हो या इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म। तो बिना देर किए चलिए आज के हम अपने टॉपिक पे फोकस करते हैं कि हमारा आज का टॉपिक क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो बुक है सेमेस्टर 8 में फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एनालिटिक्स, उसमें हमारा आज हम यूनिट नंबर 1 डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू टेक्नोलॉजीज़ इन फाइनेंशियल मार्केट एंड फिनटेक इन इंडिया। तो ये फिनटेक और ये टेक्नोलॉजीज़ और फाइनेंशियल मार्केट है क्या, पहले ये समझते हैं। तो देखिए, जो इसमें पहला टॉपिक है आपका इंट्रोडक्शन टू टेक्नोलॉजीज़ इन फाइनेंशियल मार्केट। सो फाइनेंशियल मार्केट टुडे आर हाईली डिपेंडेंट ऑन मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़। आई होप आपको फाइनेंशियल मार्केट पता होगा, और अगर किसी को नहीं पता तो मैं आपको अगेन फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है मैं बता देती हूँ। सो बेसिकली हमारा जो फाइनेंशियल मार्केट है ये एक ऐसी जगह होती है, ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट, जहाँ पर बायर्स और सेलर फाइनेंशियल एसेट्स को, जैसे शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, करेंसीज हो गए, उनको बाय करती है और सेल करती है। अगर आप नॉर्मल वे में समझना चाहेंगे तो फाइनेंशियल मार्केट जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पैसा इन्वेस्ट होता है और कंपनीज या गवर्नमेंट फंड रेज करती है। ये मार्केट इकोनॉमी को ग्रो करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और लोगों को इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ भी देता है। तो आई होप आपको अब पता चल गया होगा कि फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है। सो बेसिकली जो फाइनेंशियल मार्केट है ना वो बहुत ही डिपेंडेंट हो गया अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे, क्योंकि जो टेक्नोलॉजीज़ है ये क्या कर रही है, आजकल जो ट्रेडिंग फैसिलिटीज़ है, सेल और बाय करना, वो बहुत ही ज़्यादा फास्टर कर दिया है, इतना इजी वे बना दिया है, ट्रांसपेरेंट हो चुका है। आप घर बैठे जो ट्रेडिंग है कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एप्स, ठीक है। सिक्योर हो गया है काफ़ी ज़्यादा। जो ये फिनटेक है इसका ये इतनी तेज़ी से फैल रहा है, इतनी ग्रो कर रहा है, क्योंकि डिजिटलाइजेशन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, इंटरनेट का यूसेज जैसे बढ़ रहा है, और जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है, प्रोग्राम्स चला रही है लाइक डिजिटल इंडिया, तो उनकी वजह से काफ़ी असर पड़ रहा है इन टेक्नोलॉजीज़ पे और फाइनेंशियल मार्केट पे, जिससे ये एक अच्छा बेनिफिट है कि इंडिया और अदर कंट्रीज़ जो है वो भी ग्रो कर रही है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके, ठीक है। तो अब हमारे पास कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ है फाइनेंशियल मार्केट में यूज़ जो हो रही है। तो इसमें पहला जो टेक्नोलॉजी है हमारे पास वो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम। यानी कि पहले हम क्या होता था कि हमें स्टॉक मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज जाके वहाँ पर जो है फिज़िकली, यानी वहाँ पे जो एक प्लेटफॉर्म होता है जैसे आपको पता ही है, तो वहाँ पे जाके हम ट्रेडिंग करते थे, बाय करते थे, सेल करते थे शेयर्स को। बट नाउ अब क्या है कि हम कंप्यूटर के बेस्ड पर ही जो है ये सब चीज़ें, जो फैसिलिटीज़ है बाइंग और सेलिंग का, वो कर रहे हैं सिक्योरिटीज़ का, ठीक है। जैसे कि एनएससी में, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है, वहाँ पे स्क्रीन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग होने की वजह से जो है हमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम जैसे टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रहे हैं हम फाइनेंशियल मार्केट में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग। अब ये कौन सी ट्रेडिंग होती है, यानी बेसिकली जहाँ पर एक लाइक जैसे आप कह सकते हो, हाँ, जहाँ पर कंप्यूटर प्रोग्राम ऑटोमेटिकली ट्रेडिंग डिसीजन लेते हैं बेस्ड ऑन प्री सेट रूल्स। यानी कि आपने पहले से ही वहाँ पे रूल सेट कर दिया है विद द, आपने प्राइस के बेस्ड पे कि मेरे को अगर शेयर का प्राइस 50 होगा तभी मैं तुरंत वो जो है बाय हो जाएगा, ठीक है। से वॉल्यूम के अकॉर्डिंग कि अगर कोई भी जो लाइक सेलर है, अगर वो 50 के अराउंड 50 क्वांटिटी होगी उसकी शेयर्स की, तो मैं तुरंत बाय कर लूँगा। तो ये जो प्री डिसाइडेड आप उसके ऊपर, यानी एप्स में या उस चीज़ पे, प्लेटफॉर्म पर आप इस तरह के सेट रूल्स लगाते हैं, तो हमारे एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग है, जिससे काफ़ी अच्छा बेनिफिट होता है कस्टमर्स को, इन्वेस्टर्स को। नाउ थर्ड है हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि एआई, ठीक है।
तो ये जो एआई है ये क्या मदद करता है, ये मार्केट के ट्रेंड जो होते हैं कि आज हमारे शेयर्स में जो कंपनीज़ का है, फिर निफ्टी सेंसेक्स, आई होप आपने ये नाम सुने होंगे, उनके जो पैराग्राफ्स जो होते हैं, ग्राफ वगैरह होते हैं, उन सभी चीज़ों को हम एआई के थ्रू एनालाइज कर सकते हैं, जो कि हमारे को अच्छा मदद करता है प्रिडिक्शंस करने में, ठीक है, मार्केट्स के डिसीज़न लेने में कि किस तरह का मार्केट का आज फ्लो है, उस चीज़ों में ये काफ़ी अच्छा हेल्प करते हैं एआई। और साथ में एक इन्वेस्टर की क्या क्रेडिट स्कोरिंग है, इस चीज़ों को भी एनालाइज करने में मदद करता है हमारा एआई। नेक्स्ट हमारे पास ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है ना, सिक्योर होते हैं और ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शंस प्रोवाइड करती है, स्पेशली इसमें क्रिप्टो करेंसी में यूज़ होता है ये, ठीक है, जो कि इंडिया के अंदर बैन है क्रिप्टो करेंसी यूज़ करना। तो ये बहुत ही अच्छा वे है कि क्योंकि इसमें जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है ना, इसमें जो डाटा होते हैं वो ब्लॉक्स के फॉर्म में जो है सेव किए जाते हैं, जिससे आप ईजिली जो है ऑल्टर नहीं कर सकते, यानी चेंज नहीं कर सकते ईजिली विदाउट परमिशन। तो काफ़ी अच्छा वे है अपने डाटा को सिक्योर और सेव करने का हमारे पास, ठीक है। ज़्यादातर जैसे मैंने आपको बताया क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन्स हो गए, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स हो गई, इनमें ये यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टेक्नोलॉजीज़ है वो है बिग डाटा एंड क्लाउड कंपाउंडिंग। तो बेसिकली जो ये है, ये काफ़ी लंबे यानी ह्यूज जो डाटा होते हैं उनको स्टोर और एनालाइज करके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बेटर जो है ये डिसीज़न लेने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ टेक्नोलॉजीज़ के नेम, मैं दोबारा आपको बता देती हूँ। फर्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम, जो यूज़ किए जाते हैं फाइनेंशियल मार्केट में, काफ़ी बार क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग सेकंड है, थर्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड फोर्थ इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, एंड लास्ट इज बिग डाटा एंड क्लाउड कंपाउंडिंग। सो नेक्स्ट है हमारे पास जो टॉपिक है वो है फिनटेक इन इंडिया। अब ये फिनटेक क्या है, तो बेसिकली फिन और टेक यानी कि फिन का मतलब फाइनेंशियल और टेक का मतलब है टेक्नोलॉजी, यानी कि जब हम फाइनेंशियल के अंदर टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं, लाइक जो हम फाइनेंस नॉर्मल कॉपी या नोटबुक में जिस तरह हम नोट डाउन करते हैं, ये उन चीज़ों को हम जब टेक्नोलॉजी के साथ यूज़ करते हैं उसे हम फाइनेंशियल फिनटेक कहते हैं, मतलब फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी यानी फिनटेक कहते हैं। इसका मतलब है जब हम टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज को में इफ़िशेंट बनाने के लिए, फास्ट बनाने के लिए, यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए, ठीक है, ये हमारी क्या इंप्रूव करती है, स्पीड, एक्सेसिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस इंक्रीज़ करती है। ये जब हम जो फाइनेंशियल सर्विस है उसको हम हेल्प करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, वो हमारा फिनटेक कहलाता है। अब फिनटेक का नेचर क्या है, तो बेसिकली जो हमारा फिनटेक का नेचर है वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, यानी टेक्नोलॉजी को अच्छे से यूज़ करके उसको ड्राइव करना। सेकंड वन इज़ कस्टमर सेंट्रिक है, ये कस्टमर के अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन किया गया है, ये कस्टमर के नॉलेज के बेस्ड में, ठीक है। थर्ड इज़ डाटा बेस्ड डिसीजन मेकिंग, यहाँ जो फिनटेक में हम लेते हैं वो डाटा के बेस्ड के ऊपर यहाँ पर डिसाइड किया जाता है, जो भी हम डिसीज़न लेते हैं, ना कि टेक्नोलॉजी के बेस पे। जो हमारा डाटा होगा फाइनेंशियल सर्विसेज का उसके बेस पे डिसीज़न लिया जाता है। फोर्थ वन इज़ लो कॉस्ट ऑपरेशन। अगर हम फाइनेंशियल सर्विसेज में अच्छे से विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं तो हमारा इससे जो कॉस्ट है वो बेयर कम हो जाता है, कॉस्ट बेयरिंग का। एंड द लास्ट इज़ फास्ट डिसाइडेड एंड ऑटोमेटेड सर्विसेज। इससे क्या होता है, हमारा जो डाटा है फिनटेक की टेक्नोलॉजी जो हम फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं उससे हमारा फास्ट डिसीजन मेकिंग होता है। एंड द लास्ट इज़ ऑटोमेटेड सर्विसेज जैसी जो चीज़ें हैं वो भी कस्टमर को मिलती है। अब हमारा स्कोप क्या है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का, कि अगर हम फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करेंगे तो बेसिकली फ़र्स्ट है हमारा इसमें डिजिटल पेमेंट्स, कि हम डिजिटल पेमेंट्स का यूज़ कर सकते, कस्टमर जो है ईज़िली अब घर बैठे पेमेंट्स कर सकते हैं। डिजिटल लेंडिंग, कि हम अब जो हम लोन के लिए इतना जाते थे कंपनी में, ब्रांचेस में, कम बैंक्स जाते थे, फिज़िकली इतना ट्रैवल करते थे, तो वो चीज़ें जो है प्रेशर वो कम हो जाएगी, तो डिजिटल लेंडिंग जैसी चीज़ें हैं वो भी आ सकती है। थर्ड इज़ क्राउड फंडिंग, अब काफ़ी लोग मिलकर जो है क्राउड फंडिंग जैसी फैसिलिटीज़ भी ले सकते हैं। ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो करेंसी, जैसे मैंने बताया कि ब्लॉकचेन जो हम डाटा को स्टोर करते हैं इन अ ब्लॉक्स में, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी जैसी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। रोबो एडवाइजरी, पहले क्या होता था कि जो कस्टमर था उन्हें अगर उन्हें कोई क्वेरी होती थी तो उन्हें ब्रांच जाके
उन चीज़ क्वेरी को रिसॉल्व करना होता है। बट लेकिन जब से अगर हम ये लाइक ऐप्स में अब तो आ भी गए हैं, अगर एक कस्टमर केयर लाइक सर्विसेज अगर हम फ़ोन में दे देंगे तो वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा। रोबो एडवाइजरी जैसी जो चीज़ें हैं वो भी फैसिलिटीज़ कस्टमर को मिल सकती है। नेक्स्ट है रेगटेक। रेगटेक मतलब हो गया आपका रेगुलेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि हम ऐसे कुछ रूल्स बना देंगे, प्रीसेट रूल्स, जो हमारे टेक्नोलॉजी को इजी फॉलो, यानी कोई ग्रीवियंस, कोई भी ऐसी मिस हैपनिंग नहीं होगी, कोई भी साइबर क्राइम जैसी जो चीज़ें हैं वो नहीं हो पाएंगे अगर हमारे पास अच्छा रेगुलेशन टेक्नोलॉजी होगा और रूल्स, प्रीसेट रूल्स रहेंगे। ठीक है, तो ये स्कोप है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का। अगर फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी आगे यानी फिनटेक आगे बढ़ता है तो इन फ्यूचर। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक इसके अंदर। अच्छा, इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फॉर द पर्पस ऑफ एग्ज़ाम एंड ऑल्सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द नॉलेज। ठीक है, तो इवोल्यूशन ऑफ फिनटेक। अब फिनटेक की इवोल्यूशन यानी फिनटेक किस तरह आया, तो इसका जो पहला फेज़ है, ठीक है, वो है ट्रेडिशनल बैंकिंग, यानी कि बिफोर 2000, यानी कि 2000 से पहले जो कस्टमर थे उन्हें बैंक जाके विज़िट करना होता था फिज़िकली। अगर उन्हें कोई भी वर्क होता था, चाहे उन्हें कोई भी डेबिट कार्ड इशू करना है उसका फॉर्म हो, या फिर उन्हें कोई पेमेंट जमा करनी है, या फिर कोई डिपॉज़िट करना हो, तो भी उन्हें फ़िज़िकली बैंक जाके विज़िट करना होता था। सेकंड है हमारा लॉन्ग एंड कंप्लीट पेपर वर्क फॉर लोन्स। अगर किसी कस्टमर को लोन भी लेना होता था ना, तो उसके लिए भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा पेपर वर्क मिलता था और काफ़ी लंबा समय लगता था एक तरह का लोन लेने में। थर्ड है पेमेंट्स मोस्टली थ्रू कैश एंड चेक, और ज़्यादातर जो पेमेंट्स होती थी वो चेक और कैश के ज़रिए होती थी। ये हमारा ट्रेडिशनल बैंकिंग है, फेज़ 1 है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर लिमिटेड बैंकिंग आवर्स, यानी कि अगर आप बैंकिंग आवर्स के अंडर काम करते हैं तो आपका तो वर्क हो जाएगा कस्टमर का, और इन केस अगर कस्टमर जो है लाइक जॉब वर्किंग है तो उस हिसाब से अगर लाइक उनकी छुट्टी शाम को 5 बजे होती है तो उस टाइम पे तो बैंक बंद हो जाते, तो कस्टमर जो है फिर नहीं कर पाता था डील। ठीक है, बैंकिंग तो वो जो लिमिटेड बैंकिंग आवर्स होते थे वो हमारा ट्रेडिशनल बैंकिंग में है कि जो बैंकिंग के कुछ लिमिटेड आवर्स होते थे जो कि आज भी फिक्स्ड ही है। नेक्स्ट है हमारा मोस्टली मैनुअल प्रोसेस, और ज़्यादातर यहाँ पे मैनुअल प्रोसेस जो था हमारा ट्रेडिशनल बैंकिंग में यूज़ किया जाता था। अब हमारा फ़ेज़ 2 में क्या चेंजेस आए ये देखते हैं। तो जैसे ही हम फ़ेज़ 2 के आगे में बढ़ते हैं तो पहला आता है हमारा एक्सपेंशन ऑफ एटीएम सर्विसेज। ठीक है, एटीएम, आई होप, मेरे को लगता है आपको एटीएम की फुल फॉर्म पता होगी। तो अगर किसी को भी एटीएम की फुल फॉर्म पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि एटीएम की फुल फॉर्म क्या है। मैं भी समझूँ कि आप बैंकिंग के स्टूडेंट्स हैं या फिर आप फाइनेंशियल चीज़ों से बिलोंग करते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल नॉलेज से। अगर नहीं पता तो भी कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, तो जो एटीएम सर्विसेज है वो जो हमारे 2000 के बाद यानी 2000 से लेके 2015 तक ये एक्सपेंड हुआ। ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग, कोर बैंकिंग फैसिलिटीज़ आई जो फेज़ 2 की है। तो इसमें क्या हुआ कि आपके एटीएम जो है उनकी सर्विसेज ज़्यादा बढ़ी। सेकंड वन, आपने ऑनलाइन और इंटरनेट बैंकिंग जैसी चीज़ें यूज़ की कि आप घर बैठे ही अब जो है अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ये तरह की फैसिलिटीज़ मिली आपको। ठीक है, आप घर बैठे जो है कहते हैं विड्रॉल पेमेंट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा लॉन्च ऑफ एनईएफटी एंड आरटीजीएस। ठीक है, आप जो है एनईएफटी आरटीजीएस कर सकते हैं। अब कई बार होता था कि आपको चेक की पेमेंट, जैसे मैंने बताया कि वो ट्रेडिशनल में आपको चेक की ज़रूरत पड़ती थी, बट लेकिन एनईएफटी और आरटीजीएस में ऐसा कोई चेक आपको भरना नहीं होता था। ठीक है, नॉर्मल एक मैनुअल पेपर वर्क भी नहीं होगा अब तो, अगर आप ऐप्स के ज़रिए करेंगे तो ये चीज़ें जो है लॉन्च की गई। नेक्स्ट है आपका इंक्रीज़ इन डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड यूसेज, और साथ ही साथ इस फेज़ के अंदर, ठीक है, इस फेज़ के अंदर जो है आपका डेबिट और क्रेडिट कार्ड जैसी चीज़ें को फैसिलिटीज़ आई। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फेज़ 3 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज़ था, जहाँ पे हमने डिजिटल रिवॉल्यूशन यानी कि 2016 से देखते ऑनवर्ड्स। फर्स्ट है आपका इसमें 24/7 मल्टी मोबाइल बैंकिंग सर्विस, आपको 24 आवर्स और इंटू 7 डेज़
मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज मिली, यानी कि आप कभी भी कुछ भी ऐप्स के ज़रिए जो है कर सकते हैं। आपको चाहे फ़ंड ट्रांसफ़र है, मनी ट्रांसफ़र है, या फिर आपको कोई डेबिट कार्ड इशू करना है, एनीथिंग आप जो है 24/7 आवर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र, जैसे मैंने बताया। लोन, ऑनलाइन लोन अप्रूवल, अब ऑनलाइन ही आपको अगर लोन की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो पर्सनल लोन हो, होम लोन हो, आप उसके लिए तुरंत अप्लाई कर सकते हो। ऐप बेस्ड इन्वेस्टमेंट, ऐप के ज़रिए बेस्ड इन्वेस्टमेंट, लाइक ज़ीरोधा का ऐप यूज़ कर लो आप, या फिर और भी जैसे बहुत ऐप्स है, इन्वेस्टमेंट ऐप्स, ठीक है, उन्हें यूज़ करके आप जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका यूज़ ऑफ डिजिटल वॉलेट्स एंड क्यूआर कोड पेमेंट्स, लाइक यूपीआई आ गई आपके। क्यूआर कोड जैसे स्कैन करते तुरंत आप जो है कोई भी सामान बाय कर लेते हो शॉप से। पहले जो था शॉपकीपर्स नहीं भी रखते थे स्कैनर, बट अब हर जगह स्कैनर आपको प्रोवाइड रहेगा, हर पीपल जो है स्कैनर यूज़ करता है। इसमें ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेजर इवेंट्स दैट बूस्टेड फिनटेक इन इंडिया। आखिर क्या ऐसे इवेंट्स आए जिससे जो है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई, फिनटेक इतना ज़्यादा बूस्ट करने लग गया इंडिया के अंदर। तो इसमें पहला है हमारा डीमोनेटाइजेशन। आई होप आपको डीमोनेटाइजेशन पता होगा क्या होता है। तो बेसिकली जो डीमोनेटाइजेशन है, जब नोटबंदी हुई, ठीक है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब डिमोनेटाइजेशन किया, ठीक है, उस टाइम पे जब कैशों की इतनी लंबी लंबी लाइन लगने लग गई, उन चीज़ों से इफ़ेक्टेड हुआ। कस्टमर ने सोचा कि भाई कैश अगर होता ही नहीं हमारे पास, तो हमें लाइन में लगने की ज़रूरत ही नहीं होती, और हम इंटरनेट बैंकिंग, फाइनेंशियल और नेट बैंकिंग जैसी चीज़ें यूज़ करके हमारा अभी सेव होते, ठीक है। तो डीमोनेटाइजेशन से इफेक्ट पड़ा फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी पे। सेकंड है हमारा डिजिटल इंडिया मिशन। गवर्नमेंट ने कई सारे इतने प्रोग्राम्स निकाले जिसमें हमने, लाइक जैसे जनधन योजना हो गई, ठीक है, और भी बहुत सारे जो प्रोग्राम्स है गवर्नमेंट ने लिए। तो इस चीज़ों के जब गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया, तो इससे जो नॉर्मल रूरल एरियाज़ के पीपल है वो भी जागरूक हुए, उन्हें भी मोटिवेशन मिला कि हाँ गवर्नमेंट हमारे लिए कर रही है और हमें इन चीज़ों को करना है। लाइक जैसे अब लोन्स के लिए इतनी लंबी लाइन से कस्टमर, हर कोई इंसान बचना चाहता है, तो उन्होंने नॉर्मल वे यूज़ किया, क्यूआर कोड ऐप यूज़ किया, ठीक है। नेक्स्ट है लॉन्च ऑफ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यानी यूपीआई जब से लॉन्च हुआ था, तो अब तो ट्रांजैक्शन बहुत ही ईजी हो गई करना। तो इन चीज़ों के वजह से, ठीक है, जो हमारा फिनटेक है वो बूस्ट कर रहा है इंडिया के अंदर। अब नेक्स्ट है हमारा रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी का क्या रोल है फिनटेक को इवॉल्व करने में? तो फर्स्ट है हमारा स्मार्टफोन। अगर स्मार्टफोन बने नहीं होते तो हो सकता था हमारा फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इतनी तरह बूस्ट नहीं करता। इंटरनेट बैंकिंग, अगर इंटरनेट नहीं होता तो हम तो बैंकिंग कर या कोई चीज़ कर ही नहीं पाते इंटरनेट के बिना। थर्ड है एआई। एआई का भी बहुत मेजर रोल है। कई कस्टमर्स को, कई लोगों को जो है क्या होता है ये नेट बैंकिंग, इन चीज़ों की भी नॉलेज नहीं थी, तो एआई का कहीं ना कहीं नॉलेज गेनिंग में कस्टमर को, और उन्हें समझाने में, और क्या इसका पर्पस है वो सब कुछ करवाने में एआई ने भी बहुत सारा हेल्प किया है। ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन जैसी फैसिलिटी जहाँ पे कई तरह के डाटा जो है स्टोर किए जाते हैं, तो उन ब्लॉकचेन की फैसिलिटी से भी कस्टमर को स्टोरिंग डाटा मिलके, प्रोवाइड मिलके उनसे नॉलेज गेन हुआ है। तो कुछ टेक्नोलॉजी का भी रोल है फिनटेक को इवॉल्व करने में, ठीक है। तो मैंने ये इसे एक इम्पॉर्टेंट नोट डाउन मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। ये जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई, ठीक है। ये जो है इन चीज़ों को रेगुलेट करती है, हमारे जो जो भी पेमेंट्स कॉरपोरेशन, यानी जो भी पेमेंट्स होते हैं, सेटलमेंट होते हैं, उन चीज़ों को ये ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इसमें टॉपिक आता है यूपीआई का, जिसे हम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस कहते हैं। तो यानी ये रियल टाइम पेमेंट सिस्टम होता है जो हमें काफ़ी मदद करता है कि हम बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ ऐप। हमें कोई भी बैंक अकाउंट डिटेल्स में शेयर नहीं करती हो। आप जब यूपीआई किसी को करते हो, जस्ट आप क्या करते हो, एक स्कैनर उन्होंने प्रोवाइड किया जिन्हें आपको मनी देना है, वो स्कैनर जो होते हैं, आप उससे क्यूआर कोड यानी उसको स्कैन करते हो और जस्ट आप पेमेंट कर देते हो। आपको उन्हें कोई भी बैंक डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये हमारा यूपीआई था। अब इम्पैक्ट, अगर यूपीआई होगा तो क्या इम्पैक्ट होगा इंडिया पे या फिर इकॉनमी पे? तो पहला है हमारा मैसिव ग्रोथ ऑफ इन डिजिटल पेमेंट्स। कस्टमर जो होंगे या पीपल जो होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल पेमेंट्स यूज़ करेंगे, कैशलेस इकॉनमी बनेगी। सेकेंड है हमारा इंक्रीज्ड फाइनेंशियल इंक्लूजन।
इस फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है कि सभी लोग जो है, यानी एक पर्सन नहीं, सभी लोग जो हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ बढ़ेंगे। एंड थर्ड वन है हमारा बूस्टेड स्मॉल एंड स्ट्रीट वेंडर थ्रू क्यूआर पेमेंट्स, यानी कि जो हमारा छोटा छोटा एरिया भी है ना, और जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो तक क्यूआर पेमेंट्स के थ्रू जो है पेमेंट्स करेंगे, जिससे हमारा जो ये यूपीआई है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा और बूस्ट करेगा। नेक्स्ट है रिड्यूस्ड कैश यूसेज, जो कस्टमर होंगे, जो पीपल होंगे, वो कैश को कम कर देंगे अपने साथ हैंडल करना। और अब तक तो बहुत लोग जो है कैश अपने साथ रखते भी नहीं, इवन अगर वो ट्रैवल भी करते हैं ना, तो ऑटो और टेम्पो में नॉर्मल जाते भी तो कहते हैं सर मेरे पास स्कैनर है, आप उसके ज़रिए पेमेंट हो सकती है। और मोस्टली जो है ऑटो वाले कहते हैं हाँ ठीक है हो जाएगी। तो आप समझ रहे हो, मतलब कस्टमर के पास एक, और एक नॉर्मल पीपल के पास 10 रुपये भी वो कैश नहीं रखते अपने पास, वो जस्ट इतना डिजिटल हो गया। तो आप समझ रहे हो किस तरह जो है यूपीआई इतना ज़्यादा बूस्ट कर रहा है। ठीक है, इससे सेफ्टी ये है कि आपके पास कैश नहीं रहेगा ना, तो आप इजली जो है, एक आपको ये नहीं रहेगा कि हाँ मेरा कै कई बार होता है, और नॉर्मल आज के लोगों के साथ होता है कि कई बार होता था कि जेब से पैसे गिर गए, कईयों को पता भी नहीं चलता कि कब गिरे हैं। तो वो ऐसी चीज़ें जो है वो नहीं होगी। ठीक है, नॉर्मल रेयर और काफ़ी बार हो भी सकता है, मेरे साथ तो कई बार हुआ भी है, तो उससे कोई वो, तो ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे। ठीक है, इससे नेक्स्ट है हमारा इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी, और इससे ट्रांसपेरेंसी भी रहती है। कई बार होता है जैसे कि अगर नॉर्मल एग्जांपल ले लेते हैं कि आप जब भी जाते हैं, लाइक आपके जेब में अगर 500 रुपीज़ हैं, स्पेशली हम टीनेजर्स की, ठीक है 500 रुपये हैं, आज 10 रुपये की चॉकलेट खा ली, 20 रुपये, मतलब आप हर जगह खर्च कर देते हैं। अब इवन फिर शाम को जब लौट के आएंगे, यार मैंने कहाँ किसको इतना पैसे, मैंने तो भाई ज़्यादा कुछ तो खाया ही नहीं, तो आपके पास वो रिकॉर्ड नहीं रहता। पर लेकिन अगर आप जब यूपीआई का यूज़ करते हैं ना, तो आपको स्कैनर से आप हिस्ट्री चेक कर सकते हो। अरे हाँ यार, मैंने तो आज 10 रुपये की वो खाई थी, अरे हाँ मैंने तो आज 300 रुपीज़ अपने फ्रेंड को दिया था। तो इससे आपके पास ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक इसी में इकोनॉमिक इम्पैक्ट, इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जैसे पहले ही मैंने बताया था, डिमोनेटाइजेशन का पहला जो ज़्यादा था कि रिड्यूस ब्लैक मनी, इससे काला धन जो है वो कम होगा। सेकंड है इम्प्रूव टैक्स कंप्लायंस, इससे क्या होगा, टैक्स जो है उनमें काफ़ी अच्छा कंप्लायंस सिस्टम बनेगा। अगर हम यूपीआई का यूज़ करेंगे तो हर चीज़ जो ट्रांसपेरेंसी रहेगी, तो टैक्स को कंप्यूट करने में भी ईजी रहेगा। थर्ड है हमारा लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इससे हमारी जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती थी वो भी कम लगेगी। बूस्टेड ई कॉमर्स, इससे क्या होगा, ई कॉमर्स जैसी फैसिलिटीज़ जो है, ट्रेड जो होगा वो इलेक्ट्रॉनिक होगा, बाइंग एंड सेलिंग, तो वो चीज़ें ग्रो करेगी इंडिया में, इकोनॉमी में। लास्ट वन इज़ इंक्रीज डिजिटल टैक्स रिकॉर्ड, इससे क्या होगा, जो हमारे टैक्स के रिकॉर्ड है डिजिटली, वो मेंटेन अच्छे से हो पाएंगे और वो बढ़ेगा आगे। ठीक है, तो जानते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेगुलेटरी अथॉरिटीज़। तो बेसिकली फिनटेक को, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी को कौन कौन रेगुलेट करता है। तो पहले हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई, वो डिजिटल लैंडिंग ऐप्स को रेगुलेट्स करते हैं। रोबो एडवाइजरी, जो भी हमारे रोबो एडवाइजरी होती है, जैसे क्वेरीज होती है, आपने देखा होगा कई शॉर्ट मीम्स आ जाते, शॉर्ट जो है आंसर आते हैं मेन्यू ऑप्शन टिक करने पे कि आपको इस तरह की क्वेरी है तो ये आपके लिए आंसर है। एनबीएफसी को जो है वो उनको रेगुलेट करती है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो होती है, डिजिटल लेंडिंग है, उनको रेगुलेट्स करती है हमारी आरबीआई। तो अथॉरिटीज़ है, ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन आ जाता है कि फिनटेक में रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ कौन कौन सी है। तो पहले हमारी आरबीआई होगी, एंड सेकंड वन इज सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे सेबी कहते हैं, जो कि हमारे इन्वेस्टमेंट्स को देखता है, यानी ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स को, वहाँ पर रोबो एडवाइजरी जो होते हैं उनको, और स्टॉक ब्रोकर्स को। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिनटेक यूज़र, किस किस तरह के फिनटेक यूज़र है। तो पहला हमारा जैसा रिटेल कस्टमर, यानी कि जो भी हम रिटेल शॉपिंग में देखते हैं, जैसे यूपीआई वॉलेट्स हो गए इनके। सेकंड वन है हमारा बिजनेस एंड एमएसएमई, यानी कि ये भी फिनटेक टेक्नोलॉजीज का यूज़ करते हैं थ्रू पेमेंट गेटवे, कई तरह के जो पेमेंट्स हैं वो करते हैं पेमेंट गेटवे के थ्रू। थर्ड है हमारा बैंक्स एंड एनबीएफसी, यानी कि बैंक्स एंड एनबीएफसी किस तरह यूज़ करते हैं फिनटेक का, एआई टेक एनालिटिक्स करने के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करती है ना इन्फॉर्मेशन डिसीजन लेने के लिए, कि ये किस तरह का ट्रेंड चल रहा है उन चीज़ों को देखने के लिए। ट्रेडिंग ऐप्स, यानी इन्वेस्टर्स हैं वो हमारे फोर्थ यूज़र हो गए।
ठीक है, जो ट्रेडिंग ऐप्स का यूज़ करते हैं, ज़ीरोधा हो गया आपका, और भी बहुत से ऐप, मुझे तो ज़ीरोधा सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है। ठीक है, बाकी आप भी अपने जो फेवरेट ऐप्स है ट्रेडिंग के वो भी बताइएगा। नेक्स्ट है हमारा गवर्नमेंट भी यूज़ करती है फिनटेक टेक्नोलॉजी का, लाइक डीबीटी यानी कि आपका डायरेक्ट बैलेंस ट्रांसफ़र। ठीक है, सब्सिडी ट्रांसफ़र करने के लिए भी गवर्नमेंट यूज़ करती है फिनटेक टेक्नोलॉजी का। तो ये सभी यूज़र्स हैं। ठीक है, कई बार ये काफ़ी बार क्वेश्चन है आपके सिलेबस में, इसलिए मैंने ये टॉपिक दिया कि कौन कौन से यूज़र हैं हमारे फिनटेक में। नेक्स्ट है हमारा टॉप फिनटेक कंपनीज़ कौन कौन सी हैं, और मैं चाहूँगी कि आप मुझे इनकी ना ईयर बताएंगे कि कब कब ये लॉन्च हुआ था। फर्स्ट है हमारा पेटीएम, जिसे वॉलेट एंड पेमेंट्स करते हैं। सेकंड है हमारा फ़ोनपे, जिसे यूपीआई जो है ये लीडर लिखा मैंने, ये लैंडर है। ठीक है, थर्ड है हमारा रेज़र पे, जो कि हमारा पेमेंट गेटवे है। नेक्स्ट है हमारा ज़ीरोधा, जिसे हम डिस्काउंट ब्रोकरेज कंपनी भी कहते हैं। और उसके बाद है पॉलिसी बाज़ार, लास्ट है हमारा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस है ये। ठीक है, अब इसके बस 3 लास्ट टॉपिक बचे हैं। फर्स्ट है हमारा फिनटेक इन इंडिया कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है फिनटेक की। तो पहला है हमारा लार्ज यूथ पॉपुलेशन, कि लार्ज यूथ को सपोर्ट करता है, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ है फिनटेक का यूज़ करना। सेकंड है हमारा रैपिड स्मार्टफोन पेनिट्रेशन, इससे स्मार्टफोन की जो है रैपिड ग्रोथ होगा। थर्ड है हमारा गवर्नमेंट सपोर्ट, इससे गवर्नमेंट को काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलेगा। फोर्थ है हमारा इंक्रीजिंग डिजिटल लिटरेसी, इससे जो कस्टमर है, जो पीपल है, वो डिजिटल चीज़ें सीखेंगे ईजिली और जल्दी। नेक्स्ट है हमारा चैलेंजेस इन फिनटेक में क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, जैसे कि आपको पहले ही पता है साइबर फ्रॉड जो है और फिशिंग जैसी एक्टिविटीज़ जो है उन पर असर पड़ेगा। साइबर फ्रॉड ज़्यादा होगा, कस्टमर स्कैम्स ज़्यादा होंगे अगर हम डिजिटली कोई चीज़ का यूज़ करते हैं तो। डाटा प्राइवेसी, कस्टमर को डाटा का जो है उन चीज़ों के पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। थर्ड है हमारा रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी, कई बार होता है रूल्स चेंजेस होते हैं, उन चीज़ों से भी इफ़ेक्ट पड़ सकता है। फोर्थ हमारा डिजिटल डिवाइड, यानी कि इससे क्या होगा, एक सेंटर डिवाइड होगा। एक जो लोग हैं वो कहेंगे नहीं हम मॉडर्न हैं, रूरल एरियाज़, अर्बन एरियाज़, इस तरह की डिवाइडेशन जो होगी वो हो सकती है। तो इसमें इस यूनिट में लास्ट हमारा टॉपिक है सोशल इम्प्लीकेशन ऑफ फिनटेक ट्रांसफॉर्मेशन, कि क्या क्या सोशल इम्प्लीकेशंस हुए फिनटेक का अगर ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो। इसके 2 पॉइंट ऑफ व्यू हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पहला हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन, सेकंड है एम्प्लॉयमेंट इन टेक सेक्टर। ठीक है, इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा हमारे टेक्नोलॉजी सेक्टर में। थर्ड है वुमेन एम्पावरमेंट भी हो सकता है, एंड लास्ट है हमारा ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शन। आई होप मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इसका नेगेटिव क्या इम्पैक्ट है, तो पहला है हमारा जॉब डिस्प्लेसमेंट, इससे काफ़ी लोगों की जॉब जा सकती है। सेकंड है हमारा साइबर क्राइम, इससे बढ़ सकता है। एंड थर्ड वन इज़ डिजिटल एडिक्शन, काफ़ी लोग इसमें डिजिटली एडिक्ट हो सकते हैं, उन्हें मोबाइल की जैसी हैबिट पड़ सकती है यूज़ करने की। तो ये था हमारा यूनिट नंबर 1। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, यूनिट नंबर 2 में। ओके, टेक केयर, बाय।